ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है समझेंगे। अच्छा, इक्वेशन का क्या मतलब होता है सभी को पता है। इक्वेशन बचपन में सुना होगा, अभी अभी जो बचपन बीता क्लास 10 में, हाँ क्या सुना इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना, लीनियर इक्वेशन सुना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब समझा कि कोई एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, जिसको हम किसी वैल्यू से क्या कर रहे हैं, इक्वेट क्या कर रहे हैं, तब उस चीज को हम इक्वेशन बोल दिए। क्या बोल दिए? अदरवाइज उसको हम पॉलिनोमियल बोलते थे, जो एक्सप्रेशन होता था px = x² + bx + c, इस तरीके की चीज है ना, जहां हम p1 निकालते थे, p2 निकालते थे, p-1 निकालते थे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ याद आ रहा है क्लास 9 10? हां, अब उसको किसी चीज से हम इक्वेट कर लिए, क्या कर लिए, तब उस चीज को हम क्या बोले, इक्वेशन बोलते। यानी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ में आ रहा है। एक्सप्रेशन में हम उसको जनरलाइज करते हैं, क्या करते हैं, लाइक fx = 2x + 3, fx = 2x + जहां x की अलग अलग वैल्यू हम डालेंगे तो हमें f of x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, जिसको आप आउटपुट बोलते हो, रेंज बोलते हो अगर फंक्शन पढ़ लिया तो। लेकिन अगर इसी 2x + 3 = 5 लिख दें, क्या लिख दें, 5, 2x + 3 को क्या लिख दें, 5 लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है और उस इक्वेशन में क्या फर्क है कि जो वहां आप x + 5 = 0 लिखते, तब यहाँ x के जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी बिल्कुल उसी तरीके से दिखेगा, बस x y z जो हम पहले लिखते थे उसके जगह हमें क्या दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या दिखेगा, बात समझ में आ रहा है? यानी एक लाइन में लिख सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या लिखेगा, इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स, ऑफ अननोन, कोई एंगल्स अननोन रहा होगा जिसका वो इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं, मान sin x = 1/2, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। sin x = 1/, जहां x क्या है, अननोन एंगल, x क्या है, कुछ और लिख सकते हैं हमारी मर्जी। हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ tan x - 1 = 0 है, ये भी हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ हमने लिख दिया sin 4θ + 5 = 0, ऐसा कुछ हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके का जो इक्वेशन लिखा, अब अगर थोड़े बचपन में चले जाए तो यहाँ sin x की जगह क्या रहेगा, x रहेगा, क्या रहेगा, x = 1/2, एक इक्वेशन था, अरे समझ रहा है। अब उस x y z के जगह हमारे पास क्या आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको हम क्या बोल दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब रही बात कि वहां भी हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकाल देते, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या लिख सकता है, all the values of unknown angles, all the values of unknown angles which satisfies the given trigonometric equation are called जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, पहली बात तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जहां हम टी लिख रहे हैं उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यानी वो सारी x की वैल्यू जो उसको क्या कर रही हो, अगर x है तो x, थीटा है तो थीटा, y है तो y, वो सारी x की वैल्यू जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे sin x = 1/2 है तो x की वैल्यू 30 डिग्री दिख रही है। हाँ यार, वो केवल 30 ही नहीं होगा, 120 डिग्री पे भी क्या आता है, 1/2 ही होता है। यानी 30 भी, 120 भी, 360 + 120 भी, उसमें भी आप 360 ऐड करते जाओ, यानी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे। वो सारी वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन अगर उसी को हम रेस्ट्रिक्ट कर दें तब उसको हम बोलेंगे बच्चे प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो थीटा आप ले रहे हो या x ले रहे हो, इस केस में जो एंगल है, अननोन एंगल्स जो है, अननोन एंगल लाइज बिटवीन
0 to 2 पाई, किसके बीच में लाई करना चाहिए बच्चे? 0 to, यानी अगर हम x ले रहे हैं तो x हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेके 2 पाई, यानी 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में। यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? यानी दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, एक जनरल सॉल्यूशन और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो भी आएगा वो n के टर्म में आएगा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर बार हमें 2 ही मिलेगा अगर 0 से 2 पाई के बीच की बात करें तो। कैसे हम उसको समझें, लेकिन पहले कुछ जनरल चीज बताते हैं, उसके बाद हम इसके तरफ चलेंगे, ठीक है? यानी हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। पहला यहाँ ले रहा है, मान y इक्वल टू साइन थीटा, क्या है? यस, डायरेक्ट लिख दो आप कि पहला मान लो साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू क्या बच्चे? साइन 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। और कब होता है? 180 डिग्री पे। और कब होता है? 300। और कब होता है? 360 में। फिर मतलब पाई के मल्टीपल पे वो क्या होता है? 0 होता है। ये बात जानते हो नहीं जानते? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा। ऐसा कर्व दिख रहा है, ऐसा कर्व दिखता है, देख एक बता रहे हैं अभी फिलहाल, साइन का कर्व ऐसा दिखता है, हाँ या ना? वो पीछे भी ऐसे दिख रहा है क्या? तो देख 0 पे भी 0 दिख रहा है, पाई पे भी 0 दिख रहा है, इस पे भी 0 दिख रहा है, इस पे भी 0 दिख रहा है, हाँ या ना? देख इसको π/2 बोलते हैं, ये हमारा पाई होता है 3π/2, ये कितना होता है? 2 पाई। अरे समझ रहा है? ये इधर वाला कितना हो जाएगा? -पाई। ये कितना हो जाएगा बच्चे? -2 पाई। समझ रहा है? यानी ये पाई पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, -पाई पे भी 0 है, और इधर जा रहा है सब पे 0। याद? समझ रहा है? अरे आ रहा है? तो अगर साइन थीटा 0 के बराबर होगा तो याद रख थीटा की वैल्यू n पाई होगी, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चे? इंटीजर। क्या ये बात समझ पा रहे? ठीक है? अरे हाँ या ना? ठीक है। उसी तरीके से दूसरा, अगर cos थीटा 0 के बराबर, cos थीटा तो 90 के मल्टीपल पे 0 होता है, हाँ या ना? तो यहाँ इस केस में थीटा की वैल्यू आएगी बच्चे 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2, जहां n बिलोंग्स टू क्या है बच्चे? इंटीजर। बोल आया? आया? और तीसरा कि अगर tan थीटा 0 हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? tan थीटा, तब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? n पाई, n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। क्योंकि ये भी पाई के मल्टीपल पे क्या होता है? 0। याद कर थोड़ा, tan की वैल्यू याद है या नहीं याद है? 0 पे कितना होता है? 0। 90 पे नॉट डिफाइंड, 90 पे 180 पे फिर क्या हो गया? 0। पीछे भी जाएगा तो कितना होगा? मतलब 90 पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। -90 पे भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। -180 पे फिर क्या हो जाएगा? 0। यानी देखना, जब यहाँ n की वैल्यू 0 रख रहे हो तब ये 0 मिल रहा है, n की वैल्यू 1 रख रहे हो तब ये क्या मिल रहा है? 0। 2 रख रहे हो तब क्या मिल रहा है? अरे आया नहीं आया? क्लियर है? पक्का? अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछ सकता है वो बता रहे हैं अभी फिलहाल। मान लिए क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 2x प्लस π/4, कितना बच्चे? 2x प्लस π/4 इक्वल टू 0, इक्वल टू, और पूछ दिया फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछ लिया भैया? फाइंड जनरल। तो हम जानते हैं, अब जो हम बताएं फॉर्मूला उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि साइन थीटा 0 है तो थीटा कितने के बराबर है? n पाई के बराबर। थीटा कितने के बराबर है? साइन एप्पल रहेगा तब एप्पल कितने के बराबर होगा? n पाई के बराबर। समझ रहा है क्या? यानी यहाँ जो आर्गुमेंट बैठा है ना वो कितने के बराबर होगा? n पाई के बराबर। अरे आया? जैसे मान लो किसी का नाम साइन, नाम बता, नाम ही पूछा है? हाशमी, इमरान हाशमी। सही में? अरे चल, तो मान ले साइन यहाँ हाशमी है इक्वल टू 0 है, तो अब हाशमी कितने के बराबर होंगे? n पाई के बराबर। कितने के बराबर? ए ना कि थीटा, ना थीटा यहाँ क्या है? थीटा यहाँ आर्गुमेंट है। क्या है? ये थीटा को क्या बोलते हैं बच्चे? आर्गुमेंट बोलते हैं। यहाँ आर्गुमेंट कितना है? 2x प्लस π/, तो यानी यहाँ से जब जनरल सॉल्यूशन निकले जाएंगे तो 2x प्लस π/4 जो है वो कितने के बराबर होगा? अरे आया? ठीक है, समझ रहा है? 2x प्लस π/4 कितने के बराबर होगा? n पाई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2x इक्वल टू n पाई माइनस π/4। अरे इसको उधर लेके चले गए, आया ना? तो क्या तुम्हें x की वैल्यू
डायरेक्ट लिखें तो n पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8 दिख रहा है क्या? आया ना वो ये 2 जाके उधर डिवाइड हो गया। x की वैल्यू कितनी दिख रही है? n पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8। कोई कंफ्यूजन? इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अब इसमें n की हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और यहां से o एंगल यानी x की o वैल्यू जो किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 2 पाई के बीच में, वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगी? अभी बताते हैं, इस पे सारे पे क्वेश्चन बताते हैं, अभी तो बस एग्जांपल बताएं। ठीक है, नोट करेगा फटाफट। हम मान लीजिए इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि ये काफी आसान होता है जीरो वाला, तो इस पे ज्यादा समय अपन ना लगाएं तो बेहतर है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, cos x प्लस पाई बाई 10 इक्वल टू 0 और फिर यहाँ कह रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना बच्चे? यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर cos थीटा 0 के बराबर है तो ये जो थीटा है वो कितने के बराबर होगा? 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई। यहाँ थीटा क्या दिख रहा है? x प्लस पाई बाई 10 पूरी क्वांटिटी जो है वो थीटा दिख रही है। समझ पा रहे हो? यानी यहाँ पे अगर इस कंसेप्ट का हम लिख दें अगर एग्जाम में तो ऐसा लिख देंगे एज वी नो दैट, अगर एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो वैसे तो डायरेक्टली लिख दें एज वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू कितना बच्चे? 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। हाँ या ना? ये बात तो हम जानते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस पाई बाई 10 कितना? ये बराबर होगा कितने के बच्चे? 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 के। हाँ या ना? तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी? तो हम यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं? 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? पाई बाई 2 और माइनस इधर कितना चला जाएगा? पाई बाई 10। यही हमारा क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? चलिए क्वेश्चन साइन का कर लिया, cos का ये क्वेश्चन tan का ले लेते हैं। मान लो आपके पास tan आर्गुमेंट दे दिया 4x प्लस पाई बाई 6, 4x प्लस कितना बच्चे? पाई बाई 6 इक्वल टू 0 और फिर बोल दिया फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है बच्चे आपको? तो क्या करेंगे फिर? डायरेक्ट लिखे आप? लिखें तो हम लिखेंगे 4x प्लस पाई बाई 6 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? हाँ या ना बोल? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी वैल्यू चाहिए? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 6। हाँ या ना? बोलेगा? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या तुम्हें? n पाई डिवाइड बाई 4 माइनस पाई अपॉन 24 इतनी दिख रही है क्या? यही इसकी क्या कहलाएगी बच्चे? जनरल सॉल्यूशन। अभी हम आपको बस जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताएं। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर, अगला टॉपिक डालेंगे उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर। चलेगा? देखेगा इधर। यानी ये सारी इक्वेशंस जो हमने देखे जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, इन सारे के राइट हैंड साइड में कितना था? 0। क्या था? यानी इसको निकालना हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि ये 0 ही है। अब अगर मान ले इस इक्वेशन में बदल के और कहीं sin x इक्वल टू 1/2 लिख दे, क्या लिख दे? 1/2। तब फिर हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी? जैसा हमने आपको बताया कि पहला 30 डिग्री हो सकता है, दूसरा आपके पास कितना हो सकता है? कितना? 120 डिग्री भी हो सकता है, 90 + 30 और भी हो सकता है। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, 360 प्लस कितना? 30, यानी आपके पास 390 डिग्री पे भी कितना रहा होगा? 1/2 रहा होगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिखे जिसमें वो अब 0 ना हो कि कोई और वैल्यू है, कोई और, तब उस तरीके के इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा होगी। यानी अब अगला टाइप देखें तो हमारे पास अगर आप मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्या हो? साइन थीटा इक्वल टू, एक क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी रहे। क्या है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे दिया sin x इक्वल टू 1/2, sin x इक्वल टू कितना? 1/2। तो इसका तो हमें पता है, वैसे डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल वैल्यू कोई पूछे तो हम लिख दें, लेकिन हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है? तो हम बोलेंगे कि सर एक काम करो, पहले तो थोड़ी देर के लिए, अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, बस समझा रहे हैं
कि क्या इसको sin x इक्वल टू साइन और 1/2 यानी 30 डिग्री क्या है, क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री को? कोई कंफ्यूजन है क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? फिर आप कंपेयर करके बोल दोगे कि x की वैल्यू π/6 है। लेकिन हम जनरल सॉल्यूशन आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या जनरल सॉल्यूशन केवल एक ही वैल्यू आएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये तो रिपीटिंग है ना, कर्व देखो ना ऐसे ऐसे चलते रहता है। यानी अगर कर्व से बताएं तो ऐसा समझना, थोड़ी देर के लिए अगर समझाने की कोशिश करें तो ऐसा ऐसा कर्व चल रहा है, मान लें ऐसा ऐसा कर्व चल रहा है, तो ये 1/2 यहाँ पे देखना कितनी जगह कट कर रहा है, दिख रहा है? ये सारे 1/2 है, दिख रहा है क्या? ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी ना, तो वो सारी वैल्यूज हमें चाहिए, तो कैसे निकालते हैं सम? तब यहाँ बोलते हैं कि अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख रहा है ना वैसा, तब कहता है देन यहाँ थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां अभी भी n बिलोंग्स टू क्या है बच्चे, इंटीग्रल। हम प्रूफ करेंगे, चिंता ना, एक प्रूफ करके दिखाते हैं ये कैसे आ, ठीक है? तब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, n पाई -1 की पावर n अल्फा। यानी अगर यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन निकालने जाएं तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा की जगह π/6। बोल आया क्या? बस इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है। यानी अगर ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा तो हम किसी भी एक्सप्रेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखने में सक्षम है, हाँ या ना? समझ पा रहा है? अब ये कैसे आया? मुद्दे की बात है कि सर ये आपने लिखा, हाँ ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। कैसे आया उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी कैसे आया वो हम आपको बता रहे हैं। अब अगर इसको सॉल्व करने जाएगा, प्रूफ की बात करें या फिर एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो समझ इसको कि यहाँ पे क्या तुम इसको ऐसे लिख सकता है क्या, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकता है क्या? अभी अभी पिछली क्लास में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ के आया ना? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 cos c plus d divided by 2 sin c minus d divided by 2 equal to 0। बोल आएगा, कोई कंफ्यूजन है? अब x डॉट y मान ले, थोड़ा जनरलाइज कर लें कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर का, यानी x डॉट y अगर 0 है तो x 0 होगा तब भी वो 0 होगा, y 0 होगा तब भी 0 होगा। अरे नहीं आ रहा, समझ पा रहा है? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो पहला नंबर 0 हो जाए तब भी वो 0 हो जाएगा, दूसरा नंबर 0 हो जाए तब भी वो 0 हो जाएगा, है ना? यानी अगर ये 0 के बराबर है तो पहला केस यहाँ से ये बनेगा कि तुम बोलोगे कि सर cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 0 हो जाए, क्या हो जाए? या फिर sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाए? अरे आया, और ये तो अभी अभी पढ़ के आए हम कि अगर cos थीटा 0 के बराबर है तो थीटा मतलब यहाँ है थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कितने के बराबर होता है? 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2 के, हाँ या ना बोल? क्या इसको इससे काट लें तो आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2n प्लस 1 पाई माइनस का अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? अब इधर देख थोड़ा सा, यहाँ क्या लिखेगा? थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 कितने के बराबर? n पाई के बराबर। कितने के बराबर? अभी बताया, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी? n पाई। थीटा यहाँ पूरा ही वाला है, हाँ या ना? तो यहां से समझेगा तो थीटा की वैल्यू कितना लिखेगा? 2n पाई, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी माइनस अल्फा, हाँ या ना बोल? तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हें? 2n पाई प्लस का अल्फा। क्या आ रही है बच्चे? कोई कंफ्यूजन है? अब देख थोड़ा समझ, 2n जो होता है वो इवन होता है, क्या होता है? और 2n प्लस 1 क्या होता है? तो यहाँ देख हमने बोला कि जब भी ये ऑड रहा है, क्या रहा है? तो अल्फा माइनस हुआ, क्या हुआ? अल्फा। और जब भी ये इवन रहा है अल्फा क्या हुआ? समझ रहा है? इस दोनों को हमने कंबाइन करके बोल दिया कि भैया n पाई और प्लस -1 की पावर n लगा दो, क्या लगा दो? अब अगर n जो है ऑड रहे, क्या रहेगा? तो ये कैसा आएगा? माइनस अल्फा है, क्या आएगा? और अगर n इवन हुआ तो क्या आएगा? इसीलिए बोला कि इस दोनों को जनरलाइज करके आप बोल दो कि n पाई क्या है, और यहाँ लगा दो -1 की पावर n कितना बच्चे? अल्फा। यानी अगर ये ऑड रहा तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा ये वाला, और इवन रहा तो क्या आ जाएगा? प्लस अल्फा आ जाएगा। अरे बोला आया, क्योंकि अगर यहाँ ऑड रहा तो ये देखना 2n प्लस 1 का ही मल्टीपल आएगा, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। अरे हाँ या ना? और उस केस में हर बार माइनस अल्फा बैठा रहेगा, क्या बैठा रहेगा? और अगर यहाँ पे इवन रखता है, जैसे 2 पाई रखता है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 पाई रखेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। हमें बस इस फॉर्मूले से मतलब,
क्या समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है? अब समझ, ये तो पहला फॉर्मूला हुआ। अब अगर कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर हो जाए, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए, तब इस केस में थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है बच्चे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कितना? 2n पाई प्लस माइनस। अब प्रूफ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है? 2n पाई प्लस माइनस कितना? अल्फा। प्रूफ करने के लिए क्या करेगा, समझ में आ गया है? इसको इधर लाएगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएगा, एक में प्लस आएगा और एक में क्या आएगा, माइनस आएगा। बोला आया। तीसरा कि अगर tan थीटा tan बराबर हो जाए, किसके बराबर? tan थीटा tan, तब इस केस में थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस। बोला आया। n हर जगह इंटीजर है, ये बात समझ पा रहा है? बस ये 6 ही है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो साइन स्क्वायर अल्फा के, तो थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर थीटा अगर बराबर हो cos स्क्वायर अल्फा के, तो थीटा की वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan स्क्वायर थीटा अगर बराबर है किसके? tan स्क्वायर अल्फा के, तो भी थीटा की वैल्यू आती है कितनी? n पाई प्लस माइनस अल्फा। कितना भैया? बस इतनी चीजें अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपके लिए बोर्ड के लिए जरूरत है। जेई के लिए तो बहुत सारी चीजें अभी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सारी चीजें अभी पढ़नी है। फिलहाल इतनी चीजें जरूरी है जिसका हम आपको क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। याद रखें, साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। cos थीटा cos अल्फा के बराबर आएगा तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा tan अल्फा के बराबर आएगा तो n पाई प्लस का। कोई कंफ्यूजन? बाकी सारे तो सेम ही। क्लियर है? नोट करेगा, मैं सारे पे क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना। क्लियर है? जल्दी नोट करें। चलो बेटा, अब देखेगा इधर। अब इसमें हम अलग अलग तरीके क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं ताकि सारे कंसेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो जाए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के, और जनरल सॉल्यूशन निकाल के और वहां से प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम आपको सिखा देते हैं, क्योंकि दोनों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है? अगर जेई को देखा जाए तो वहां से जनरली हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालते हैं, क्योंकि वहां जरूरी नहीं है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही बोले। वो बोल देगा कि यहाँ पे वो सारी वैल्यू बताइए एक्स की जो 0 से 4 पाई के बीच में लाई कर रहा है, या माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है। और वो भी ज्यादा ये भी पूछ सकता है कि उस सारे जो सॉल्यूशन है उनका सम कितना है वो बता दीजिए। जेई में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दिया और बोल देगा फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी पहले तो उसका आप सॉल्यूशन निकालिए और फिर उनका सम करके बताइए कितना आएगा। समझ रहा है? तो जैसे मान लीजिए एक आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं डायरेक्ट, पहले एनसीईआरटी मेथड और फिर आपको अलग चीजें हम आपको बताएंगे। कि मान लो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे दिया, मान लो tan x = 1/√3। क्या दे दिया? tan x = 1/√3, जिसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है और जनरल सॉल्यूशन बताना है। पहले डायरेक्ट हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ। क्या ये बात समझ में आई? अब समझ कि अगर डायरेक्ट यहां से हम लिखने जाएं तो ये बात तो बोल सकते हैं कि tan x = tan π/6। अरे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। आया ना? अच्छा, और किस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो चेंज लाइन। क्या भैया? और थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये चीज और कुछ नहीं, यही है। आया नहीं आया? अरे आया। यानी यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो एक आ रही है π/6। क्या आ रही है? और दूसरा आ रहा है 6 पाई प्लस पाई, कितना बच्चे? 7 पाई। और ये दोनों वैल्यू ध्यान से देख तो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, इसीलिए कहलाएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगी? क्या ये बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है, क्या पूछा है, तो हम डायरेक्ट यहीं से लेके आ जाएंगे कि x = n पाई, x = और प्लस अल्फा यानी π/6। क्या कितना भैया? अब किसी ने पूछा कि सर आपने अल्फा इसको लिया, इसको क्यों नहीं लिया? हाँ ना, दो सिचुएशन था ना,
एक tan x इक्वल टू tan पाई बाई 6 था, एक tan x इक्वल टू tan 7 पाई बाई 6 था, है ना, दोनों हो सकता था। तो सर अल्फा आपने पाई बाई 6 क्यों लिया? हमेशा हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए स्मॉलर एंगल, ए स्मॉलर, यानी जो हम अल्फा लेंगे, अल्फा इज कंसीडर्ड ए स्मॉलर एंगल। क्या लेंगे बच्चे? कि देख पहले, अब एक बात बता, कोई आदमी बोलता है कि हर 2 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड के बाद मान लो उसे कुछ आदत है, हर 2 सेकंड के बाद उसे मान लो कि क्या आदत, 2 सेकंड के बाद नींद किसे आता है? सब मैथ्स में आती है, ठीक है। मान लो हर किसी आदमी को मान लो ऐसा, मतलब किसी पर्सन को मान लो हैबिट है कि हर 2 मिनट बाद डांस करता है। क्या करता है? हाँ, 2 मिनट बाद वो डांस करता है, बिजली डांस, ठीक है। तो हर 2 मिनट बाद डांस करता है, चौथे मिनट बाद भी डांस करेगा, छठे मिनट भी बाद डांस करेगा। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 2 मिनट या 4 मिनट या 6 मिनट? 2 मिनट। सबसे पहले जो मिलेगा हम उसी को बोलेंगे। देख, अगर 2 मिनट बाद डांस करता है और 4 मिनट बाद भी डांस करता है, तो हम 2 मिनट वाला डांस देखेंगे और आगे निकलेंगे ना, क्योंकि 4 मिनट बाद भी वही करने वाला है, हम वहां जाने की कोशिश नहीं करें। यानी हमें पता है कि 1/√3 हमें पाई बाई 6 पे मिल जाएगी, वो अलग बात है कि 7 पाई बाई 6 पे भी मिल जाएगा, लेकिन हमें पहले कौन सा मिला? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब थोड़ा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अच्छा, यहाँ से भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मान ली इसमें n की वैल्यू हमने 0 पुट किया, क्या पुट किया? तो कितना आ गया भैया? पाई बाई 6 बोल आया। n की वैल्यू हमने 1 पुट किया, क्या पुट किया? तो पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। n की वैल्यू हमने 2 पुट किया, क्या? 2 पाई प्लस समथिंग, नहीं 2 पाई से तो बाहर जाना ही नहीं है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसके बीच में होता है 0 से, यहाँ तो 2 पाई प्लस समथिंग हो जाए, और 2 पाई प्लस समथिंग हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ब्रांच में लाई नहीं करता। समझ पा रहा है? अरे कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, मान ले, और क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, मान ले कुछ cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू कितना बच्चे? -1/2। फाइंड, दोनों हम चीज यहाँ पे भी ले लेते हैं, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, एंड जनरल सॉल्यूशन, हमें दोनों चीज निकालनी। अब पहली बात को इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिखें क्या? cos x इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3, 1/2 कितने पे आता है भैया? 60। 60 को क्या लिखते हैं? हाँ, हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ये दिमाग में आने लगे अब कि पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है। अरे आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अब समझ आ, ये ठीक है, लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? क्या इसको हम कंपेयर करके x की वैल्यू पाई बाई 3 लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। यहाँ तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos अल्फा है, क्या है? माइनस cos अल्फा है, तब तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्या बनाना पड़ेगा? अब बता दे, cos की स्क्वायर रूट में नेगेटिव होती है, सेकंड और पकड़ के रखना, किसमें? सेकंड और। अब इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, cos x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट, और cos पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ या ना बोल? समझना क्या इसको सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा क्या? हाँ, ये बात समझ गए ना पर? क्या इसको जब सॉल्व करते हो नो चेंज लाइन, कौन सा लाइन? तो cos पाई बाई 3 मिल गया, और कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos कैसा? यानी हमने इसी को ऐसे लिखा है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज आपकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रही है, एक आ रही है 3 पाई माइनस पाई कितना बच्चे? 2 पाई बाई 3, हाँ या ना। और दूसरा आ रहा है 3 पाई प्लस पाई कितना बच्चे? 4 पाई बाई 3, हाँ या ना। क्या ये दोनों वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है? हाँ कर रही है, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह रहे हैं कि बोल आया। अगर जनरल सॉल्यूशन होगा तो कितना होगा? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, हाँ या ना बोल? खत्म हुई कहानी। अरे क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन की तरफ चले। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले ले या आसान ही करा? डिफिकल्ट ले ले, चल ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी तो फिलहाल।
√3 cosec x, √3 cosec x जो है, √3 cosec x जो है आपके पास वो 2 के बराबर है। कितने के बराबर है बच्चे? और हमसे पूछ लिया फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हाँ पानी पी ले, पानी। अरे होता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नींद आ रही है, वो भी मेरी क्लास में। देशद्रोह है, देशद्रोह। चल इधर देखिएगा, तो हमारे पास तो इसका कोई फॉर्म है नहीं ना फिलहाल, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे बच्चे? cosec x = 2/√3। हाँ या ना बोल? लेकिन cosec x का कोई फॉर्मूला हमारे पास, तो cosec x को क्या लिख सकते हैं? 1/sin x, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? sin x = √3/2। सोच लें, अरे पलट दिया। हाँ या ना बोल? ओके। अब मुझे ये बात बता कि sin x = √3/2 है, तो इसको कितना लिखेगा? sin 60 कितना लिखेगा? π/। हाँ या ना बोल? क्या तुम्हें थीटा दिख गया है? क्या अल्फा दिख गया है? जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखते भैया x = n π प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह क्या लिखोगे? बस ऐसे सिंपल है। हम क्या करें बता, तू ही बता, ठीक है। cot x = -√3 है, ये भी मुश्किल नहीं, आसान ले ले। अभी अगले नहीं, बस ये आसान कर ले, अभी अगले में टफ कर लेते हैं। हाँ यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट निकाल ले कि एक तो आपके पास कितना आ जाएगा? π/3, और एक कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड में, पाई प्लस π/3। पाई प्लस, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता है इसमें, मान लिया अगर क्या पूछता है प्रिंसिपल, देखना हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सुनो। चल एक तो डायरेक्ट तरीका बता दिया, एक तो π/3 और एक पाई प्लस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान ले n की वैल्यू तुमने 0 पुट किया, क्या पुट गया? तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से सॉल्व होके x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? π/3 बोल आया। मान ले n की वैल्यू तुमने 1 पुट किया, क्या पुट गया? तो x की वैल्यू तुम ध्यान से देख, पाई माइनस π/3 आया। 3 पाई माइनस पाई कितना आ गया बच्चे? आ गया। अब किसी ने बोला कि सर n की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्या पुट कर दो? तो 2 पुट करोगे तो x = आ जाएगा 2 पाई प्लस π/3 नॉट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। हाँ या ना बोल? यानी ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही हो सकता है, यानी हम जनरल सॉल्यूशन से भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर स्कूल में निकालना हो तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख cot x = कितना है? -√3, तो क्या लिखेगा बच्चे इसको? tan x = -1/√3। हाँ या ना बोल? तो क्या इसको लिख सकता है? tan x = माइनस का tan वैल्यू बोल π/6। लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, हमें कौन सा क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ में। किसमें? तो या तो हम इसको ऐसे लिख दें tan x = tan पाई माइनस π/6। हमें चूंकि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है? तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें छोटी वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? बस खत्म हो गया। x = n π, x = प्लस अल्फा की वैल्यू 6 पाई माइनस पाई π/6 बोल आया क्या? यही क्या कहला गया? जनरल सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब 2-3 फंक्शन एक साथ रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। समझ में आया बात? अरे आया नहीं आया? क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। चलेगा, इधर देखेगा। ये हो गया ना? पूरा नोट हो गया? पूरा कर दिया? हाँ चल, एक क्वेश्चन आपके पास लिखेगा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन दिया आपके पास sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 4x प्लस sin 6x = 0। sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x = कितना है? 0। अब ये तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें तो सब में एक फंक्शन चाहिए था ना? कितना? sin थीटा चाहिए या cos थीटा चाहिए, यानी श्योरली इसको हमें
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यानी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखे हैं उसका इस्तेमाल करके इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन है? अब थोड़ा समझना कि किसको किसको साथ रखने पे फायदा होगा, ये भी समझने वाली बात होती है कि अगर 2x और 6x को हम साथ रखें तो ऐड करने पे 8x आएगा, जो डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 4x, जो यहाँ भी 4x है तो शायद कॉमन हो जाए, हाँ या ना? तो थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके ऐसे लिख देंगे, sin 6x प्लस का sin 2x एक साथ और प्लस का यहाँ लिख देंगे sin 4x इक्वल टू 0। कोई ऐतराज है? ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं sin c प्लस sin d। क्या बच्चे सभी को अगर फॉर्मूला याद है तो 2 sin c प्लस d 8x कितना भैया 6x प्लस 2x कितना हो गया 8x डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4x, आया ना? cos c माइनस d, c माइनस 6x माइनस 2x कितना होगा 4x डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2x और प्लस का sin 4x इक्वल टू कितना बच्चे 0, हाँ या ना? बोल, क्या दोनों में से आपको sin 4x कॉमन होते हुए दिख रहा है क्या? अरे आया नहीं आया? तो यहाँ दोनों में से अगर हम sin 4x कॉमन कर लें, क्या कर ले बच्चे sin, तो यहाँ बच रहा है 2 cos 2x और प्लस का कितना बच्चे 1 इक्वल टू कितना 0। बोल आया? अरे आया? अब यहाँ से दो केस बनेगा, एक बनेगा आपके पास sin 4x इक्वल टू 0, हाँ या ना? बोल, और एक बनेगा आपके पास 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना, तो ध्यान से देख, तो cos 2x की वैल्यू जो तुम्हें दिखेगी वो -1/2 दिखेगी, हाँ या ना? बोल, नहीं आया? अरे आया? इसको इधर लेके गए -1 इधर लाके डिवाइड कर दिया -1/2। यहाँ से तो सीधे सीधे तुम्हें दिख रहा है कि 4x की वैल्यू जो है वो n पाई है, कितनी है sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी n पाई। अरे आया? तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें दिख जाएगी n पाई प्लस का डिवाइड बाई कितना 4, आया ना? इसको निकालना, cos 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आया -1/2 आया, इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन किसका, जनरल सॉल्यूशन अभी किया क्या, इसको हम cos 2x इक्वल टू cos 1/2 कितना होता है भैया पाई बाई 60 डिग्री, 60 डिग्री पाई बाई 3 माइनस के साथ, हाँ या ना? चल ठीक है, इधर देखेगा, ये तो छोड़ दिया, इसका निकल चुका, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास cos 2x इक्वल टू, हाँ भैया पॉजिटिव लाना पड़ेगा, cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, लेकिन हमें कौन सा लेना है, सेकंड वाला। क्यों लेना है, छोटा एंगल लेना है, क्या लेना है, यानी इसको हम लिखेंगे कितना बच्चे cos पाई माइनस पाई बाई 3। बोल आया? तो यहाँ से तुम्हें cos 2x इक्वल टू कितना मिलते हुए दिख रहा है, cos 3 पाई माइनस पाई कितना आ गया बच्चे 2 पाई बाई, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला याद है, भूल गए, अभी अभी पढ़ा है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी 2 पाई बाई 3, हाँ या ना? बोल, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें 2n पाई डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी दिख रही है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। बोल आया? तो जनरल सॉल्यूशन हमें दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन आया इसका जनरल सॉल्यूशन इज, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू पहला आया n पाई बाई और दूसरा कितना आया बच्चे n पाई प्लस माइनस कितना पाई बाई, ये आपका क्या कहलाएगा इस क्वेश्चन का, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, आसान है। एक और ले लें, ठीक है? हाँ नहीं 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 हो गया क्या, अरे पढ़ते हैं खत्म कर। हाँ क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर x कितना 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 3 sin x इक्वल टू कितना। अब लो इसमें cos भी है और क्या है बच्चे sin में, तो या तो इसको हम cos में कन्वर्ट कर लें या तो किस में कन्वर्ट कर लें। तो मुझे बता इसको cos में कन्वर्ट करना आसान है या sin में? sin में। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x का आइडेंटिटी है हमारे पास, तो लगा ले 2 1 माइनस कितना बच्चे sin स्क्वायर x प्लस का 3 sin x इक्वल टू कितना बच्चे 0। अरे आया समझ में? अरे आ रहा है नहीं, ये भी आ रहा है। क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x और प्लस का 3 sin x इक्वल टू 0। आया ना वो? अगर हम सब में से माइनस कॉमन कर लें थोड़ा पॉजिटिव बनाने के लिए, तब ये आपको ऐसा दिखेगा 2 sin स्क्वायर x दिखा माइनस का 3 sin x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। सोच तो। अरे आया आया? थोड़ा ध्यान से देखते ये तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिख रहा है? जहां पे इमेजिन करेगा तो x की जगह sin x है। क्या है? थोड़ा देर के लिए हम इसको आपके सिंपलीफाई करने के लिए लिख देते हैं कि मान लो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा है। सभी को मिड टर्म स्प्लिटिंग आता है, -4 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो क्या लिखेगा? 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 सोच है, और माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0। तो इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? तो x माइनस 2 दिख रहा है। क्या इस दोनों में से क्या कॉमन होगा? इक्वल टू, यानी एक फैक्टर आया x माइनस 2 और एक फैक्टर आया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोल आया। x को क्या माना तुमने? साइन। तो पुट कर, यहां से ऐसा दिख रहा है sin x माइनस 2 आया ना वो, और ये दिख रहा है कितना? 2 sin x कितना, और प्लस 1 इक्वल टू 0। बोल आया। यहां से sin x की वैल्यू आई 2, यानी पहले एक स्टेप और लिख लें कि sin x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू कितना बचे? 0। बोल आया। तो यहां से sin x की वैल्यू कितनी आई, जो कि पॉसिबल, अरे पॉसिबल है क्या? sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 2 संभव। तो हमारे पास यहां से देखें तो sin x की वैल्यू जो तुम्हें दिख रही है वो -1/2 दिख रही है। क्या दिख रही है? कोई कंफ्यूजन है? यानी -1/2 को कैसे लिखेगा बच्चे? sin x इक्वल टू माइनस साइन, बोल भैया, π/6। कितना लिखेगा? तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और हम किस में जाएंगे? जनरल सॉल्यूशन में, थर्ड में। फोर्थ में जाने की जरूरत। तो क्या हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें क्या कि sin x इक्वल टू sin पाई प्लस π/6? हाँ या ना बोले? पाई प्लस, यानी यहां से हम अगर x की वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखेंगे n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह लिखेंगे 7π/6, और यही हमारा क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। बोल आया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई -1 की पावर n 7π/6 अल्फा। ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं। अभी डिफिकल्ट हम करा ही नहीं रहे आपसे, समझ रहा है? डिफिकल्ट अभी नहीं करा रहे हैं। अभी ये सारे आसान क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में सिलेबस में मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिलेंगे। ठीक है, नोट करेगा फटाफट। एक और फॉर्म होता है जो थोड़ा अलग तरीके का है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके का हो, a sin x प्लस माइनस b cos x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो। a sin x प्लस माइनस क्या हो? b cos x इक्वल टू 0। तो इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड इट बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसे डिवाइड करते हैं बच्चे? इसको रूट अंडर। तो यानी ये ऐसा दिखने लगेगा, a डिवाइड बाय रूट अंडर कितना बच्चे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x, और प्लस माइनस b डिवाइड बाय कितना? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और क्या लिखने लगा? cos x इक्वल टू कितना लिख देंगे हम? 0। अब इसको हम कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे कि हमारा मान लो ये cos अल्फा होगा। क्या होगा? अगर ट्रायंगल्स में देखेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? cos अल्फा। हम उस पे जाना नहीं चाहते। जैसे इस तरीके से हम मानेंगे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? या तो sin a प्लस b में, या फिर cos a प्लस b, sin a माइनस b, या cos a माइनस b। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाते हैं, समझना क्वेश्चन पे ज्यादा आसान दिखेगा। क्लियर है? अब जैसे मान ले इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, एग्जांपल से समझ। क्वेश्चन है आपके पास √3 cos x और माइनस का sin x इक्वल टू आपके पास है दिया कितना? 1। तो इसको और जनरलाइज कर ले, 0 की जगह c कर दे, और c करेगा तो c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ रहा है? ठीक है, अब समझ
किस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो हमने दिखाया आपको, अभी एक पैटर्न दिखाया कि a sin x plus b cos x है उल्टा भी, समझ रहे हैं? a sin x plus b cos x या a cos x plus b sin x, कोई भी फॉर्मूला है तो इसको हमें डिवाइड करना है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किससे? तो पहले तो वो निकाले, तो ध्यान से देखेगा तो बोलेगा रूट 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ या ना बोल? से सॉल्व होकर रूट अंडर कितना आएगा 4, जो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा बच्चे 2, क्या आ जाएगा? तो हम क्या इसको रूट 3/2 लिखें और इसको कितना लिखे बच्चे cos x। समझ आया कैसे लिखा? अरे समझ आया कैसे लिखा? अरे आया नहीं आया? यहाँ -1/2 लिखे और क्या लिखे बच्चे sin x। तो चूंकि यहाँ हम दोनों साइड किया तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा यहाँ हमने किया क्या, इस बात को समझना कि यहाँ हमने किससे डिवाइड किया इसको, दोनों साइड किससे डिवाइड किया? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। किससे डिवाइड किया? रूट अंडर। तो जैसे ही हमने इसको रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया ऐसा कुछ दिखने लगा। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा किसका? या तो cos a प्लस b का, या किसका? sin a प्लस b का, या cos a माइनस b का, या cos a प्लस b। अब मुझे बता कि अगर इस फॉर्मूले को बनाना चाहता है तो किसके टर्म में बना? दोनों बनेगा, दोनों बन सकता है, साइन में या कॉस में। हम कॉस में बनाना चाहेंगे, पूछ क्यों? कॉस का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद कर, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और साइन का n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। कौन सा आसान दिख रहा है लिखने में? तो इसको क्या हम ऐसे लिखे, क्या समझना थोड़ा सा, cos a cos b माइनस का sin a sin, यही होता फॉर्मूला, cos a cos b, cos a बता भैया, cos a तो हम cos x ले लेंगे, b की जगह cos कितना लिखें? रूट 3/2 किसका होता है? हाँ 5/6, और माइनस क्या यहाँ पे sin x और sin π/6 लिखें तो सही है क्या? सही है। π/6 कितना होता है? 30 डिग्री 1/2, हाँ या ना बोलना? इज इक्वल टू कितना लिखेगा? अब ये फॉर्मूला बना cos a cos b माइनस का sin a sin b, किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस b का, किसका? तो इसलिए cos a की जगह x है और b की जगह कितना है? बोल आया क्या तुम्हें? अब सॉल्यूशन दिख गया है कैसे सर? ऐसे देख, cos x प्लस π/6 इज इक्वल टू cos, बोल भैया 1/2 किसकी वैल्यू? किसकी? π/3। तो यहाँ से तुम्हें जो जनरल सॉल्यूशन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना लिखेगा? π/3। आया ना बोल? अरे आया नहीं आया? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेगा क्या? सॉल्व कर लेगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और माइनस का कितना हो जाएगा? π/6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत हो तो कर लेना, नहीं जरूरत हो तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये दो चीजें हैं, दो चीजें कितनी आएगी? पहली आएगी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 और माइनस π/6, और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3 और माइनस का π/6। बोल आया? क्योंकि इसमें प्लस माइनस लगा है ना, एक बार एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? हाँ 2 पाई माइनस पाई, π/6, π/6 3 आ जाएगा, 2n पाई और प्लस का कितना? π/6, पहला ये आ जाएगा, और दूसरा x इज इक्वल टू π/2, 2n पाई माइनस π/2। सही लिखा क्या? हाँ देखना, -2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 6, 3 2 से कटेंगे कितना आ गया? -π/2। तो ये आपका क्या कहला गया बच्चे? अब जनरल सॉल्यूशन, ये यही क्या कहला गया आपका? तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन। तो समझ आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी दिखे, जहां कहीं भी a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c या 0 दिखे तो हम उसको हमेशा क्या करेंगे? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यही तरीका होगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का भी। यानी अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन कहीं दिखेगा तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक अगर 0 रहे तो तब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी होगी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकालते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमारे लिए जरूरी है, तो हम दोनों चीज पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी, हाइट एंड डिस्टेंस भी, कंडीशनल आइडेंटिटी भी, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अरे आई बात समझ में? सिंपल सा चीज है, उस चीज को ध्यान में रखना है
कि किस तरीके से हम उस चीज को आसान कर सकते हैं। आसान ही करना है, हमारा मोटिव ही है उस चीज को क्या करना है, इजी करना। ठीक है, डिफिकल्ट तो हर जगह पता है हमें, तो हमें क्या करना है उस काम को जल्दी से जल्दी और सही तरीके से, ऐसा नहीं कि आसान करने के लिए कुछ भी लगा रहे हैं, हाँ इधर से उधर काट रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में काट रहे थे कि हाँ सर ये n² = 2n है तो n काट दो सर, क्वांटिटी को लीनियर बना दो, कुछ भी कर दो सर, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरे इधर कोई कंफ्यूजन है? नहीं? पक्का नोट करेगा? आज इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में फिर आगे की चीजें देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नोट करें।